हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज एक्सरसाइज 2.5 से पढ़ेंगे हम। इसमें क्वेश्चन 1 से 3 तक आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन 4 से बाकी है। तो क्वेश्चन 4 में क्या है? एक्सप्रेस इन केजी। क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस इन केजी। Whenever you convert gram in kg, then divide by 1000. Why 1000? Because 1 kg equal 1000 grams. So here question 1 is 200 gram. Here gram convert into kilogram, so we divide 200 gram into 1000. So 200 divided by 1000, then convert into kg. So here 0 0 0 0 2 upon 10 मतलब 0.2 kg। ऐसे तो क्वेश्चन सेकंड है वो फर्स्ट की तरह ही है कि 3470 ग्राम। यहाँ 3470 ग्राम है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3470 ग्राम है divided by 1000, then you know that 0 0 gone to 347 divided by 100, that means 3.47 kg. But here one is question 3.47, but not be write this way, 3.470 kg. Why? Because gram is always denoted by 3 decimal point. So question थर्ड वन में क्या है कि 4 kg and 8 ग्राम। यू नो दैट, आप जानते हैं कि यहाँ 4 kg पूरा है, 8 ग्राम है। तो पहले ग्राम को कन्वर्ट करेंगे, तो 4 kg पूरा है, 8 को यहाँ लिखेंगे, 1000 यहाँ आएगा, मतलब 4.008। Why? Because 8 upon 1000 है, तो 1 2 3 पॉइंट डेसिमल आएगा। इसे कन्वर्ट करते हैं तो आप ऐसे एग्जाम्पल लेके आगे कर सकते हो। क्वेश्चन 5 में राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपांड फॉर्म। आपको पता है स्टैंडर्ड थर्ड और फिफ्थ में आप एक्सपांड फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो इनको क्या करोगे आप? पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। 3457 ये नंबर है, इसको एक्सपांड कैसे कर देते हैं? 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 7। इसके बाद क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई। तो ये आपकी पुरानी बात हुई। अब नया क्या है इसमें कि वन क्वेश्चन है 20.03। तो यहाँ 20 होल नंबर है, 03 डेसिमल पॉइंट है, तो 20 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 10। वाई? बिकॉज आफ्टर पॉइंट 0 प्लस 1 ये 3/100। सो ये हमारा है एक्सपांडेड फॉर्म। तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 का पावर होता है 0 1 0 प्लस 0/10 प्लस 3/100। सो क्वेश्चन सेकंड 2.03 है। थर्ड वन है, आपको भी फोर्थ वन बता देता हूँ, 2.034 है। तो 2.034 है, तो यहाँ 2 की वैल्यू 2 बंदा प्लस 0/10 प्लस 3/100 4/1000। आपको यहाँ क्वेश्चन होगा कि 2 बंदा 2, बाद में 0/10 मतलब 0, 3/100 मतलब इसका डेसिमल हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, इसलिए 4/1000 है। तो ऐसे आप
बीच वाले जो दो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 में है दिनेश वेन फ्रॉम प्लेस, यह फिगर, यहाँ फिगर है, आपको फिगर से ही आपको पता चलेगा क्या करना है। ए बी सी और डी। डिस्टेंस पहले लिख दो। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, 7.5 यहाँ लिखते हैं। बाद में बी इज 12.7 है। डी फ्रॉम सी, डी इज 9.3, डी इज 9.3 and A and D is 9.3 from A and C is 11.8। तो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है वो हम पहले ओरली कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ दिनेश कहाँ से जाना है, A to B and from then place C, from दिनेश यहाँ से जाता है, दिनेश, और अयुब है वो यहाँ से जाता है। तो डिस्टेंस क्वेश्चन 7 है, डिस्टेंस कवर बाय दिनेश, तो AB प्लस BC, देन 7.5 प्लस 12.7, that means 5 and 7 12, carry 1 8 to 10 और 20.2 किलोमीटर हुआ। जबकि अयुब गो फ्रॉम A to C from D, so AD plus DC, then 9.3 plus 11.8, 8 and 3 1 11, 11 10 1 and 2, 21.1 किलोमीटर। आपको पता चलता है कि किसने ज़्यादा रन किया है, तो दिनेश कवर 20.2 किलोमीटर, अदरवाइज अयुब कवर 21.1 किलोमीटर। तो वो ट्रैवल मोर, तो यहाँ अयुब ट्रैवल मोर। अगर यहाँ पूछा है कि कितना हाउ मच है तो क्या करोगे आप, तो 21.1 माइनस 20.2 तो क्या होगा 0.9। अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं आता है तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे 11 to 9 0 0, मतलब 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस मोर कवर बाय अयुब। क्वेश्चन 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन 8 में श्यामा what 5 kg 300 gram apple and 3 kg 200 gram mango, otherwise Sarla what 4 kg 8 gram orange and banana, who bought more than fruit। तो पहले श्याम का करेंगे, श्याम कितने लेता है, तो 5.300 kg एप्पल and 3.250 kg mangoes, total weight 0.558 किलोग्राम। अदरवाइज सरला बट 4 kg and 800 gram orange and 4 kg 150 kg बनाना। तो टोटल कितना हुआ 0598
8.950 kilogram total weight. So you know that here Sarla bought more fruit than Shyam, but how much? तो हमको सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा. Sarla bought more fruit than Shyam. So 8.950 minus 8.550, then 400 gram more fruits purchased by Shyam. So अब क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इजी है जो आप कर सकते हैं. How much less is 28 kilometer than 42.6 किलोमीटर. 28 किलोमीटर कितना लेस है, मतलब कम है किससे, तो 42.6. तो 42.6 किलोमीटर 28 यहाँ 0 लगाएंगे तो 6.12 for 14 किलोमीटर लेस. ये आपका सीधा आंसर है. आगे अब ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, तो आप थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं. तो ये क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 246 मल्टीप्लाई 100 आता था, तो आप सीधा लगा देते थे 4 6 00, ये 00 यहाँ लग जाता था. तो कुछ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसा ही है, आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके ऊपर डिपेंड है. तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे. 2.6 क्वेश्चन 1. तो क्वेश्चन 1 है 2.6 0.2 मल्टीप्लाई 6. तो पहले हम एक 2 पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. मल्टीप्लाई 6, 2 6 12 by 10, then 1.2. सिंपल आंसर है. तो कैसे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, यहां आपको दिया हुआ 8 मल्टीप्लाई 4.6. आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे दे दिया है, इसका ऑर्डर चेंज कर लो. 4.6 मल्टीप्लाई 8, देन 4 6 by 10 मल्टीप्लाई. आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है, नहीं आता है तो साइड में कर लो. 6 4 8 4 36. तो टोटल आया 36.8 by 10, that means 36.8. अगर आपको मल्टीप्लाई सीधा नहीं आ रहा है तो आप साइड में कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन 6 देखते हैं. 211.02 मल्टीप्लाई 4. तो 21102 by 100 multiply 4. Why? Because here after decimal point 2 digit number. First one multiply with 21102 by 4. So 4 2s are 8, 0, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8 by 100. Then after divide by 100, we write down decimal point between 8 or 4.08. So
क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया। एरिया जबकि आपको फॉर्मूला पता है एरिया की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल इंटू बी। तो आपके पास एल कितना है 5.7 और बी है 3। हो गई बात पहले क्वेश्चन जैसी। तो 5, 7, 3/10, 3 से होता है 21, 2 कैरी 15, 16, 17 upon 10, that means 17.1 आपका आंसर है। लेकिन ये CM है तो यहाँ स्क्वायर CM लिखना पड़ेगा। चलो समझ आ गया। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड, मल्टीप्लाई करना है आपको। पहला क्वेश्चन है 1.3 मल्टीप्लाई 10, जबकि पहला क्वेश्चन में करा लिया रिवीजन। तो 30/10 मल्टीप्लाई 10 इनको कन्वर्ट कर लो, बाद में 10 10 गॉन, बाकी बचा 13 जो कि हमारा आंसर होगा। ये 10 वाला भी ऐसा ही करना है। एक आपको मैं फिफ्थ दिखा दूँ, 31.1 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 311/10 मल्टीप्लाई 1000, 001। अब ये 0 बचा, 3110 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है अब इसमें एक ले लो 10 वाला। तो क्या है 0.08 मल्टीप्लाई 10, जबकि इसको 8 करेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10, ये 0 गया। क्या बचा 8/10, इसका मतलब हुआ 0.3। आप ये तो सिंपल ओरल कैसे कर सकते हो? तो ओरल के अंदर क्या है, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000, then you move। आपने देखा कहाँ मूव हुआ, पॉइंट मूव लेफ्ट टू राइट। समझ आ गया आपको? यहाँ पॉइंट, यहाँ का लेफ्ट से राइट हुआ, लेफ्ट से राइट एक 0 है तो 1 डिजिट आप मूव हुआ। अगर 10 है तो 1 डिजिट मूव होना है, 100 है तो 2 डिजिट, और 1000 है तो 3 डिजिट मूव करना है। चलो समझ में आ गया आपको? बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, 2 व्हीलर कवर डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस कवर विद इन 10 लीटर। अब पता है आपको कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय 2 व्हीलर इक्वल 55.3 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ 553/10 मल्टीप्लाई 10, 10 and 1, 553 किलोमीटर कवर बाय 2 व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 व्हीलर कवर 553 किलोमीटर इन 10 लीटर। अब ये समझ बात। यहाँ क्वेश्चन 5 है, 5 है सिंपल है, जो आप आगे करते थे ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन 5 फाइंड इनमें फर्स्ट वन है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे दोनों को, तो
25/10 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। बाद में ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 जा 75 और ये 10 10 100, इनको कन्वर्ट कर लो 0.75। अगर आंसर आपके सामने। बाकी के सम जो है आपको ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। वहाँ एक फिफ्थ वन है कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, जबकि आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो 5/10 5/100। Why 100? Because here after decimal point 2 digit, so ऊपर 5 5 are 25/10 100 1000, 1 2 3 डिजिट है तो 25 लिख देंगे और यहाँ 3 डिजिट है मतलब 1 2 3 और बाद में यहाँ आएगा जो आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं, बराबर है। तो एक क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन कैसे करोगे? 7 क्वेश्चन में 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, 107/100 मल्टीप्लाई 2/100, मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14 1 और 2 और नीचे आ जाएगा 10,000। 1 2 3 4 डिजिट है, 2 1 4 1 2 3 4 डिजिट यहाँ आएगा। समझ में आ गया? तो एक बाकी जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको करना है, बराबर है? समझ में आ गया?